दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी चिलिंग मिस्ट्री को अनकवर करने वाले हैं जो लिटरली आपको रात में अपना फ़ोन दोबारा चेक करने पर मजबूर कर देगी। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी डिजिटल और रियल लाइफ अलग-अलग हैं, राइट? लेकिन आज हम एक ऐसे डिजिटल फुटप्रिंट का तज्जिया करेंगे जहां एक आम सी टेक्नोलॉजी एक इंतहाई खौफनाक हकीकत में बदल जाती है। तो चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। आप खुद सोचिए, हम सबके ऐसे दोस्त होते हैं ना, जिनसे हम रात गए तक चैट करते हैं। हसन और अरीबा की दोस्ती भी बिल्कुल ऐसी ही थी। दोनों यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे और उनका रोजाना का लेट नाइट चैटिंग का एक बिल्कुल नॉर्मल सा रूटीन था। लेकिन जरा तसव्वुर करें, क्या हो अगर एक लापता दोस्त अचानक रात के अंधेरे में ऑनलाइन आ जाए। इस तज्जिए का पहला हिस्सा देखते हैं, एक अचानक गुमशुदगी। हुआ कुछ यूं कि एक दिन बिना किसी वार्निंग के अरीबा बिल्कुल गायब हो जाती है। पहले दिन उनकी रोजाना की चैट्स अचानक रुक गईं, कोई रिप्लाई नहीं आया। दूसरे दिन वो यूनिवर्सिटी से भी कंप्लीटली गायब हो गईं और तीसरे दिन तक तो मुकम्मल डिजिटल खामोशी छा गई। नो कॉल्स, नो मैसेजेस। अब नेचुरली जब ऐसा होता है तो हम सब यही सोचते हैं कि शायद अगला बंदा किसी पर्सनल प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। हसन ने भी शुरू में यही सोचा, लेकिन ये आम सी लॉजिक जल्द ही गलत साबित होने वाली थी। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। रात 3:13 का वो अजीब वाकया। जब बाकी सब लोग इस बात को भुलाकर आगे बढ़ गए तो हसन ने अरीबा के डिजिटल फुटप्रिंट में एक इंतहाई बिजार पैटर्न नोटिस किया। टेक्नोलॉजी कभी कभी हमें ऐसी चीजें दिखाती है जिन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते। हसन ने गौर किया कि हर रात एग्जैक्ट 3:13 पर, ना एक सेकंड आगे ना एक सेकंड पीछे, अरीबा का व्हाट्सएप अचानक से ऑनलाइन शो होता था। मतलब एक इंसान जो कंप्लीटली गायब है, जिसका फोन दिन भर बंद रहता है, वो रोजाना एग्जैक्टली 3:13 AM पर ऑनलाइन क्यों आएगा? और पता है सबसे चिलिंग बात क्या थी? ये अनोमली इंतहाई प्रिसाइज थी। वो सिर्फ आम तरीके से ऑनलाइन नहीं आती थी, बल्कि ठीक 60 सेकंड के लिए, यानी सिर्फ 1 मिनट के लिए उसका स्टेटस ऑनलाइन होता और फिर वो वापस ऑफलाइन हो जाती। ये देखकर हसन ने डिसाइड किया कि बॉस, आज रात तो जाग कर ठीक इस टाइम पर उसे पकड़ना है और पता लगाना है कि आखिर चल क्या रहा है। यहाँ से शुरू होता है हमारा तीसरा हिस्सा, वो खौफनाक फोन कॉल। रात का वक्त था और हसन अपने फोन की स्क्रीन को घोर रहा था। जैसे ही घड़ी ने ठीक 3:13 AM बजाए, स्क्रीन पर अरीबा ऑनलाइन का इंडिकेटर पॉपअप हुआ। हसन ने फौरन मैसेज टाइप किया, तुम कहाँ हो? कुछ सेकंड्स की डेड साइलेंस हुई, स्क्रीन पर टाइपिंग शो हुआ और फिर ये मैसेज रिसीव होता है, मुझे मत ढूंढो। आप खुद सोचिए, आपकी बेस्ट फ्रेंड की तरफ से ऐसा मैसेज। हसन का तो डर के मारे बुरा हाल हो गया। उसका दिल बुरी तरह घबराने लगा। उसने सोचा सिर्फ टेक्स्ट काफ़ी नहीं है, उससे डायरेक्ट आवाज़ सुननी है। उसने पैनिक में बिना सोचे समझे कॉल डायल कर दी और हैरानी की बात, कॉल रिसीव भी हो गई। लेकिन दूसरी तरफ से कोई हेलो या नॉर्मल जवाब नहीं आया। लाइन पर सिर्फ एक डीपली अनकंफर्टेबल खामोशी थी, जिसे सिर्फ भारी और तेज सांसों की आवाज़ तोड़ रही थी। एक ऐसी फीलिंग जहां आपको क्लियर पता होता है कि वहां कोई मौजूद जरूर है। और फिर उन तेज सांसों के बीच में से एक हल्की सी सरगोशी की आवाज़ आती है, वो मेरे पीछे खड़ा है, और सीधा कॉल कट। ये अल्फाज सुनकर हसन की हालत क्या हुई होगी, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये अब कोई सिंपल गुमशुदगी का केस नहीं रहा था। किसी की जान खतरे में थी और हसन पूरी तरह पैनिक मोड में चला गया। अब देखते हैं चौथा हिस्सा, खाली अपार्टमेंट। अगली रात ठीक 3:13 पर फिर मैसेज आता है, मेरे रूम में मत आना। ये एक डायरेक्ट वार्निंग थी, लेकिन हसन कहाँ रुकने वाला था। अगली सुबह वो सीधा उसकी बिल्डिंग में पहुंचा। इमारत अंदर से बिल्कुल वीरान महसूस हो रही थी। उसने डायरेक्टली कमरे में जाने के बजाय थोड़ी अक्लमंदी दिखाई और पड़ोसियों से पूछताछ शुरू की। पर वहाँ जो मालूमात सामने आई, उसने सारे टाइमलाइन के इस तज्जिए को ही तबाह कर दिया। पड़ोसियों ने एक ऐसी बात बताई जिसने ज़मीन हिला दी। उन्होंने कहा, यहाँ तो कोई 2 हफ्तों से रहता ही नहीं है। वेट, व्हाट? जरा इस बात को प्रोसेस करें। हसन ने तो कल रात ही अरीबा से बात की थी। वो 3 दिन पहले तक यूनिवर्सिटी आ रही थी। फिर पड़ोसी ये क्यों कह रहे थे कि वहाँ 2 हफ्तों से कोई नहीं रहता? ये टाइम का तजाद बिल्कुल इम्पॉसिबल था। हकीकत और डिजिटल दुनिया आपस में बुरी तरह टकरा चुके थे। और अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के 5वें और आखिरी हिस्से पर, आखिरी सुराग। इन बातों ने हसन के अंदर डर और कन्फ्यूजन और भी बढ़ा दिया। उसने हिम्मत जमा की और अरीबा के अपार्टमेंट का दरवाज़ा धीरे से खोला।
अंदर का मंजर लिटरली बयान करने से बाहर था। पूरा कमरा उल्टा पुल्टा पड़ा था, चीजें ऐसे बिखरी थीं जैसे कोई बहुत बड़ी स्ट्रगल हुई हो। दीवारों पर अजीबो-गरीब, ना समझ आने वाले सिंबल्स ड्रॉ किए गए थे, और इन सबके बीच अरीबा का फोन अकेला बिस्तर पर पड़ा हुआ था। स्क्रीन अभी तक ग्लोइंग थी और उस पर व्हाट्सएप खुला हुआ था। हसन कदम ब कदम उस ग्लोइंग स्क्रीन की तरफ बढ़ा। और यहाँ सामने आती है इस पूरे तज्जिए की सबसे स्पाइन चिलिंग डिटेल। जैसे ही हसन ने उस रोशन स्क्रीन पर नजर डाली, वहां चैट बॉक्स में एक आखिरी मैसेज टाइप किया हुआ था जो बस सेंड नहीं हुआ था। उस पर लिखा था टर्न अराउंड, यानी पीछे मुड़कर देखो। सोचिए जरा, उस वक्त उस वीरान कमरे में हसन के ठीक पीछे अंधेरे में आखिर क्या खड़ा होगा। ये डिजिटल डिवाइसेस जिन्हें हम इतना सेफ मानते हैं, कभी कभी हमें किन अनजान और खौफनाक चीजों से कनेक्ट कर देती हैं। तो अब सवाल ये है, क्या आप आज रात ठीक 3:13 पर अपना फोन चेक करने की हिम्मत करेंगे?